यस यस सर। तो ये था हमारा एलडीई का प्रूफ। ऐसे ही हम एलडीई इन वाई था, ये एलडीई इन एक्स भी हम कर सकते हैं सिमिलर टाइप से। बस अप्रोच समझ में आ गई सभी बच्चों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। ठीक है, तो भूलना मत ये चीज, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ px, और यहीं से इसी को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दिया, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करके वो पूरा एक डी ऑफ करके बन जाए, जिससे फिर हम इंटीग्रेट कर सके, क्योंकि ये इंटीग्रेबल नहीं है। इसको अपन कर सकते हैं क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व? इसको तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ना तो ये होमोजीनियस है, ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। इसको भी नहीं कर पा रहे हो, ना होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करो जिससे वो पूरा का पूरा ही डी में आके फिर इंटीग्रेट हो जाए उसी की टर्म्स में। बस इसी को हम कहते हैं एलडी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ये प्रूफ एनसीईआरटी में भी मिलेगा, बट चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इंस्पेक्शन मेथड जब तुम उस मेथड से करोगे, जैसे इसके प्रूफ में हमने किया, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बोर्ड्स वाले मार्क्स नहीं देते, स्पेशली स्कूल वाले। बोर्ड्स का तो पता नहीं, स्कूल वाले मार्क्स नहीं देते। क्यों? इंस्पेक्शन इज नॉट इन द सिलेबस। ये तुम हाई-फाई ये जेई का सिलेबस में है। एलडीई से करो, होमोजीनियस से करो या वेरिएबल सेपरेबल से करो तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो स्कूल में इंस्पेक्शन मेथड मत लगाना। बट चौंकाने वाली बात क्या है कि एलडीई के प्रूफ में ही इंस्पेक्शन, इसी को इंस्पेक्शन बोलते हैं, कि हम ऐसे किसी से मल्टीप्लाई करो या किसी का डी ऑफ फॉर्म बना दो। जैसे बताया था मैंने, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। करने वाले आज अपन वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मुझे भी समझ में नहीं आता है कि जब प्रूफ में वो लॉजिक यूज हो रहा है तो हम क्वेश्चंस में क्यों नहीं कर सकते बोर्ड्स लेवल पे? पर नहीं मानते तो नहीं मानते, तो तुम भी मत करना। तुम एलडीई को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, पर इसके प्रूफ में जो लॉजिक यूज हुआ है वो यूज, ये उसी तरह हो गया कि लिमिट के जो एक्सपांशंस के जो फॉर्मूले है, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है एंड ऑल, वो एक्सपांशन उसका प्रूफ है। तो प्रूफ नहीं करोगे, मतलब एक्सपांशन यूज नहीं करोगे, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये समझ नहीं आती है कुछ चीजें भाई, क्या है ऐसी एनसीईआरटी में, क्यों नहीं टीचर्स मार्क्स देते हैं? मतलब देने तो चाहिए, अगर प्रूफ में वो लॉजिक यूज होता है, उसी से डिराइव होते हैं, तो हम मेथड भी बना सकते हैं उसको। तो ठीक है, चलो, तो अब मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो बना कि नहीं किसी से? सबसे हो गया। ये शायद आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एलडीई बन रहा था, पर अभी शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तो पहले तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो। अब dx by dy लिखोगे कि dy by dx? डिनोमिनेटर में मुझे टर्म्स ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स बना के वैसे करना है। तो ऑब्वियसली मैं dy by dx निकालूंगा। ये समझ में आता है कि नहीं कि क्यों dx by dy नहीं करा? dx by dy भी कर सकता था, बट उसमें यही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम सेपरेट करके 3 टर्म्स ही नहीं बना पाएंगे। अभी तो गुंजाइश तो है ना, सेपरेट कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में हर साल आता ही है, मेंस हो या एडवांस। ठीक है, इसलिए इस लॉजिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कर लेना। आरएचएस में ले जाओ ये टर्म को, तो कितना आ जाएगा? y by x is equal to minus of e raised to 1 by x cube। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? यस और नो? यस सर। नीचे x स्क्वायर, हाँ हाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया। अब किसी को लग रहा होगा ये टर्म को भी इधर लेके जा सकते हैं, तो वो तुम देख लेना कौन सी टर्म उधर रखेंगे, बट तुम्हें पता है कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ y करना पड़ेगा, क्योंकि ये LD इन y है, तो इक्वल टू में हमेशा फंक्शन ऑफ x ही होता है, तो तुम y से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मिस्टेक्स होती है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा, इसलिए ध्यान से करना और आरडी को बिना देखे जरूर सॉल्व करना, ताकि सिली मिस्टेक्स दूर हो जाए। कर रहा हूं यार, क्योंकि अच्छे बच्चों से भी गलतियां बहुत हुई है इस टॉपिक में, सिली मिस्टेक इन मेंस। मतलब जो एक आध क्वेश्चन जो अच्छे बच्चे गलत करते हैं, वो ये टॉपिक से निकलता है, जो इजी होता है उसी से गलतियां निकल जाती है। ठीक है, तो उसके लिए वही आरडी सॉल्व करो बिना देखे, तो वो बेसिक चीजें से बच जाओगे गलत होने से। ये आ गया, तो अब तो दिख ही रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे अभी तो यहाँ टाइम्स ऑफ y चाहिए था, नहीं है, तो y स्क्वायर को t बोल दो, क्योंकि बगल में dt बैठा है। ऐसा 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड, y स्क्वायर को t, तो 2y dy by dx किसके बराबर हो जाएगा बोलो?
dt हो जाएगा बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्योंकि dy बाई dx है, तो इसको 2 को नीचे ले आओ, तो y dy बाई dx किसके बराबर आ गया? हाफ ऑफ dt बाई dx माइनस t बाई x इज इक्वल टू माइनस। अब क्या करूंगा 2 से? तुम पता मेरी क्या गलती होती थी, मुझे याद आई अभी अभी, जब मैं तुम्हारी एज में था और पढ़ता था, तो मैं इस टाइप की मेथड में जब टीचर मुझे पढ़ाता था तो मैं एक गलती बहुत करता था, बहुत ज्यादा। ये जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करता था तो या तो इधर छोड़ देता था या इधर वाले में छोड़ देता था, कहीं ना कहीं ये 2 मल्टीप्लीकेशन में छूट जाता था। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन ऑल द साइड्स करते तो यहाँ भले याद हो जाता है पर यहाँ भूल जाता हूँ मैं, और वो 2 से तो आखिरी तक 2 का गड़बड़ चलता है। और जनरली एक ऑप्शन ऐसा होता ही है, जो तुम गलत करो वो ऑप्शन में होता ही है, ये याद रखना। 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता चल चुका है कि ये LDE इन T, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अगर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 बाय x विद साइन, ये मत भूल जाना, सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो 1 बाय x का लॉग ऑफ मॉड x, ये ऊपर जाएगा तो मॉड भी हट जाएगा और 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। -2 ऊपर जाएगा ना तो x की पावर में -2 मतलब 1 बाय x स्क्वायर, और ये दोनों सेम है तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो कई बार देख चुकी है हमने, 1 बाय x स्क्वायर आ गया। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं सॉरी, t बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो तुमने आरडी कर लिया तो ये बेसिक चीजें जो कल गलती हो रही थी पिछली क्लास में अब नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं आखिरी में जाके, फिर आखिरी में तो एनसीईआरटी ही काम आएगी, एनसीईआरटी आरडी ही काम आएगी आखिरी के कैलकुलेशन में, ठीक है, कितना भी पढ़ लो तुम एडवांस का। चलो खैर, अब एक्स क्यूब दिख रहा है, अगर मैं 1 बाय एक्स क्यूब को, ओ हाँ, सेम वेरिएबल नहीं लेना है भाई, कल पिछली बार भी बहुत सारे टी हुए थे, क्या हुए थे? टी हुए थे बहुत सारे। अच्छा हाँ, फिर बदला था, हाँ यू लेंगे, बिल्कुल यू लेंगे। यू और भी अभी है तो मैं क्यों जाऊं जेड की तरफ जब यू भी हमारे पास नहीं है। तो 1 बाय एक्स क्यूब को मैं मान लेता हूं यू, तो -3 बाय एक्स रेज टू 4 dx डी यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, dt यही होगा। तो t बाय एक्स स्क्वायर कितना हुआ फिर ये? -2 बाहर कर देते हैं, और ये -3 भी नीचे चले जाएगा, ये पूरा e रेज टू t, ओह सॉरी आदत हो गई है t में लिखने की, ut, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो t है ना अपना इधर वाला, तो सर आपका स्क्रीन लैग मार रहा है। नेट तो चल रहा है वैसे तो, अभी दिख रही है स्क्रीन, मतलब लैग अभी भी नहीं सर, अभी आ गया है, लेकिन लिखते टाइम लैग करता है। चलो ठीक है, वो बीच बीच में लैग मार लेता है। अब व्हाट इज t? y square, and what is u? t क्या था अपना? यही आया था आंसर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस माइनस में मतलब y दो फंक्शंस आएंगे, अगर y के फॉर्म में लिखना है तो दो डिफरेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं। चलो खैर, ये समझ में आ गया, ये हो गया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, और ये जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर के लिए कोई इनपुट दे देंगे, तुमने देखे कि नहीं आरडी में ऐसे क्वेश्चन है, कोई इनपुट पे फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। यस सर, सी की वैल्यू निकाल लेने की है, देन फिर डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े आप,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 20 ये तो प्रूफ था ना, ये 20 था। अब आते हैं हम 21वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 21। क्वेश्चन लिखना, dy बाई dx, लॉजिक बता देना बस, ठीक है। xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रूट y। बिल्कुल, रूट y यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो रूट y से क्या करेंगे, डिवाइड। ऐसे ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। 1 बाय रूट y dy बाई dx, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y बाय रूट y हो जाएगा। ये हो गया। और अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, बस तुम्हें रूट y को हम मान लेते हैं t, फिर तो तुम्हें पता ही है, बस dt लिखना। फिर से वो 2 आ रहा है, वो ढंग से रखना, जो मैं गलती करता हूं तुम मत करना। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। कर लोगे ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जवाब दो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ताकि ये क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तुम्हारे सामने तो तुम्हें याद रहेगा। जैसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एलडी, वो न्यूटन लेबनिट्ज में तुम अभी भी नहीं सोच पा रहे हो, इसलिए मैं उस पर क्वेश्चंस दिए मैंने बहुत सारे तुम्हें। ये हो गया, ये वाला देखो आप, 2x टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y, dy बाई dx ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे भी जब अलग अलग करोगे, डिवाइड कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर से, तो अपने आप ही तुम्हें क्लिक होगा कि अगर ये हटाना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि dy बाई dx करके बनता है, तो ऐसा कोई t मानो जिसका डेरिवेटिव ही ये पूरी फर्स्ट टर्म बन जाए, और वो tan इनवर्स में होती है, ये तुम्हें पता है। तो हो गया क्वेश्चन। तो पहले इधर कर दिया, अब इसको एक टर्म को उधर ले जाओ। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये रूट y वाला और ये वाला, इसी को बोलते हैं बर्नौली फॉर्म। बर्नौली फॉर्म में जो एल्जेब्रिक फॉर्म को जो डिवाइड करके करते हैं ना, उसके लिए बर्नौली फॉर्म कहा गया है। पर ये भी सब वही है, देखा जाए तो सब एक जैसे ही चल रहे हैं। वो नाम लिखा था कि नहीं लिखा था अपन ने? बर्नौली फॉर्म लिखा था ना नाम तो, क्योंकि कभी तुम कोई रेफरेंस बुक पढ़ो तो ऐसा नहीं लगे कि मैंने नहीं पढ़ा है। पर हमने उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपन ने तो बेसिक लॉजिक से ही सीखा है। उसका एक फॉर्मूला है बकायदा कि इतने y हो इतने n हो, पर हम इतना क्यों सोचे, ये तो खुद ही सोच पा रहे हैं पर, तो एक नया और फॉर्म बना के याद करें उसको। चलो तो tan इनवर्स y को मानेंगे t। अब तुम सॉल्व जरूर करना, तुम स्पेस छोड़ना तो वो सॉल्व होगा, अगर स्पेस नहीं छोड़ते हो तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। और वही क्वेश्चन पेपर में आता तब नहीं बनता है, क्यों सर? स्टार्ट तो मिल गया था सर, वो एंड में कुछ लोचा हो गया। तो वो जब करोगे तब ऐसे लोचे खुद ही पहले ही देख लेना घर पे जब करोगे, तो स्पेस जरूर छोड़ो। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुम जरूर करना स्पेस। अरे फिर कोई डाउट पूछ लेगा, सर ये स्पेस क्या है यहाँ पे? 23rd, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, dy बाई dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसमें भी स्पेस जरूर देना, घर पे करना सॉल्व, और कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो पूछना जरूर। यहाँ पे भी दिख गया है तुम्हें, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पर अब इसमें क्या होगा, वाई क्यूब से डिवाइड तो करेंगे, 1 बाय y स्क्वायर को t मानेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे, ताकि वो हट जाए वहां से। ये टर्म जो इसके साथ है, इस बार 2 हो रहा है,
एक इधर से डिवाइड हो रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो ये टाइप के भी फॉर्मेट में दे देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा सा लगा लेना दिमाग। तो यहाँ 1/y³ आ जाएगा, x यहाँ ध्यान से करना, अब दोनों तरफ से आ रहा है, एक इधर से भी आ रहा है, एक उधर से भी आ रहा है, इस बीच की टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/y² x³ अपॉन, हाँ यहाँ मत भूलना, जो मैं भूल जाता हूँ, 1+x² इधर भी आएगा। अब 1/y² को t मानना, बाकी स्पेस दे दो, या भी करना है तो अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर करना जरूर सॉल्व, पता चला अब नोट्स में वो स्पेस की स्पेस ही बनी रह गई। ये प्रैक्टिस ही हो रही है इस टाइप की, क्योंकि ये आरडी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो बस यही प्रैक्टिस कर लो, मैंने इसलिए थोड़े बहुत दे दिए तुम्हें, क्योंकि स्कूल एग्जामिनर भी पूछ सकता है, एलडी ही है ये देखा जाए तो, बस एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इन बोर्ड्स आल्सो इट मे बी आस्क्ड। ओके चलो, तो ये काफी मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, बाकी हमारे टर्म एग्जाम वगैरह में तो इन्हीं पे ही क्वेश्चन आएंगे। इंस्पेक्शन पे आते हैं या एलडी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही थोड़ा सा टिपिकल होता है, या होमोजेनियस में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी। हाँ बेटा बोलो। सर कुछ ज्यादा लैग कर रहा है, अब वीडियो ऑडियो नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ स्क्रीन कर रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है कि मतलब कुछ और कर रहा है? नो सर, स्क्रीन ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस बार तुम्हारा नेट लैग मार रहा है, हमारा तो नेट जो भी है बस सही मार रहा है, लैग नहीं मार रहा है। कल क्या हुआ वो मुंबई इंडियंस का क्या पूछ रहा हूं। अच्छा आईपीएल देखना ही बंद कर दिया, अच्छा है देखना ही चाहिए, फिक्सिंग ऐसा बोल ज्यादा जीत गया हम अभी, नहीं, वो फिक्सिंग बोल देना चाहिए, फिक्स होता है बस, ज्यादा हारे ना अपनी तो फिक्स हाँ चलो ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट आगे, मतलब हार गई ना इन शॉट। क्या मैच हुआ, बुमराह ने क्या लास्ट ओवर डाला, फिर भी हार गई, ये बड़ा वाडा आ गया था खेलने। चलो ठीक है ओ भाई बस पता चला कल पेपर में आ रहा है दंगे हो रहे हैं बड़ौदा में, क्यों? वो मुंबई की टीम हार गई आईपीएल में, इसलिए दंगे ही हो गए। बाप रे, रायट्स किसके लिए? आईपीएल के कारण रायट्स हो रहे हैं, आगे के लिए आईपीएल रद्द किया जाता है अगले सेशन के लिए। इंस्पेक्शन मेथड मच अवेटेड वैरायटी, हालांकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था, और जो हमने एओडी में जब वो ढीट फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे वो भी एक तरीके का इंस्पेक्शन ही था, जहां हम सोचते थे ना कि ये किसी का डेरिवेटिव है, लंबा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन देते थे, वो सब इंस्पेक्शन ही है। इंस्पेक्शन बोले तो इंस्पेक्ट करो, जैसे इंस्पेक्टर करता है, हम करेंगे इंस्पेक्ट और क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। बट हाँ, बोर्ड्स में मत अप्लाई करना, या एक बार टीचर से पूछ लेना। जनरली मुझे ऐसा मिला है, मतलब पॉइंट की सर ये स्कूल में एग्जाम वाले टीचर्स काट देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आंसर आ जाता है ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है, इतना जल्दी कैसे करते हैं, मे बी ईगो हर्ट हो सकता है। चलो खैर, वो एलडी का प्रूफ तो देख लिया ना अपन, क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, या छोटे छोटे वो बता देता हूं मैं जो बेसिक यूज होते हैं। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स जब कभी भी तुम्हें दिखाई दे, तो क्या इसको अपन डी ऑफ एक्स वाई करके लिख सकते हैं? छोटे छोटे से लॉजिक्स, मजा आएगा आप तुम्हें आज क्लास में, बहुत क्वेश्चन करेंगे। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, डी ऑफ वाई बाय एक्स करके बताऊं कि ये मतलब आरएचएस से प्रूव कर दो इसको, नॉर्मल डेरिवेटिव करो जिसके रिस्पेक्ट में वो dy लगा दो, क्योंकि dy और dx अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ये सब हो पा रहा है। अलग अलग करो या एक साथ कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों से सेम ही आता है, dy और dx अलग अलग ब्रेक हो सकता है। ओके चलो और बनाते हैं कुछ स्टैंडर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये क्या होगा? हाँ बोल रहे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आधा। देखो वैसे ये नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, इसको अलग अलग ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई का वाई अलग अलग। क्या थर्ड वाला? कोई बात नहीं, करो इसको सॉल्व।
डी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy। कॉमन अब हो गया, चलो बढ़िया, वेरी गुड। इसको मिटा सकता हूँ कि रखे रहने दो? मिटा दो, चलो बढ़िया। चलो चौथे पे आते हैं, और ऐसे बना सकते हो खुद जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट या काम आ सकता है। डी ऑफ वाई बाय एक्स देखा, तो डी ऑफ एक्स बाय वाई कितना हो जाएगा? एक्स बाय वाई भी बता दो। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर, क्या पता कुछ ऐसा दे दे, तो डी ऑफ बाय वाई। एक चीज और याद रखना, ये माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स बाय वाई भी बन सकता है। अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, नीचे जो आता है वही डिवीजन में जाएगा स्क्वायर, बस ये याद रखना। मतलब बीच में सब्ट्रैक्शन आया तो डिवीजन रूल क्लिक होना चाहिए, प्लस आया तो प्रोडक्ट रूल क्लिक होना चाहिए। पर डिवीजन में डिनोमिनेटर में भी कुछ चाहिए तो हमें डिवाइड करना पड़ सकता है एक्स से, और वो नॉन जीरो ही देंगे एक्स वाई, तभी हम कर पाएंगे। चल तो काफी अभी के लिए इतने, तो करे क्वेश्चंस? आराम से सोचना, ठीक है। और हर क्वेश्चन को अब तुम्हें एलडी के थ्रू नहीं सोचना है, ना होमोजेनियस के थ्रू सोचना है, ना आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंस्पेक्शन लगाना है, दैट्स इट। क्योंकि जो क्वेश्चन आगे आएंगे वो हो सकता है एलडी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। पर अभी हम एलडी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, पर अभी हम उससे नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन पे थोड़ी सी कमांड कर लेते हैं। 24 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx plus 2xy dy is equal to 0। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब dy by dx मत निकालना, ठीक है। LD वगैरह मत सोचना, हो तो जाएगा, तुम्हें लग रहा होगा शायद कि 2xy dy को अगर अपन RHS में भेज दें और dy by dx, तो LD के फॉर्म से ये हो रहा है शायद, और होमोजीनियस से भी हो रहा है क्योंकि होमोजीनियस फॉर्म है, तो शायद ये होमोजीनियस एलडी शायद हो जाएगा। पर इंस्पेक्शन से सोचो, अभी थोड़ा लगाओ दिमाग। मैं यहाँ मेथड 1 करके लिख तो देता हूँ, बाय होमोजीनियस। x plus y square by x इक्वल टू 0 कि c, या तो प्लस सी लिखो या इक्वल टू सी, कांस्टेंट मत खाना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। चलो खैर, अब जैसा कि बोल तो दिया ही आंसर, हम थोड़ा सोचते हैं कैसे इंस्पेक्शन से क्रैक करते हैं। पहले तो सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर अपन सोचे तो ये वाला इंटीग्रेबल है बहुत इजीली, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो x³/3 हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये y पर dx है, और यहां पे मेरे ख्याल से एक x अलग से है, तो इसको थोड़ा अगर अपन रीअरेंज कर दे, उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, y² dx माइनस 2xy dy, ऐसा लिख सकता हूं। तो अब LHS तो हो जाएगा, RHS को इंटीग्रेट करने के लिए क्या ये किसी होल D में बदल सकता है क्या? बिल्कुल बदल सकता है। कैसे? तो अगर अपन इस एक्सप्रेशन में y² dx माइनस, देखो जो यहाँ पे पहली टर्म में एज इट इज है, दूसरी टर्म में उसी का डेरिवेटिव हो रहा है, y² का 2y, इसीलिए ये 2 दिया हुआ है इसके साथ। अगर ये 2 नहीं होता तो शायद और दिक्कतें बढ़ सकती थी, और फिर शायद हमें होमोजेनियस पे जाना पड़ जाता, मे बी, हमें पता नहीं। पर अभी तो दिख रहा है कि ये y² है तो वहां पे 2y dy दिख रहा है, और यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव पहले में dx है, बस बीच में अगर प्लस होता तो वो d ऑफ xy टाइप का प्रोडक्ट रूल बन जाता, पर माइनस है तो डिवीजन रूल में जाएगा। और यहाँ y² dx दिख रहा है
तो अपन को क्या लगता है, डिवाइड बाय y⁴। अगर अपन y⁴ करते हैं, पर यहाँ पे दोनों तरफ करोगे तो ये x है, तो अपन उल्टा करते हैं, अपन x² से करते हैं। तो फिर तो फॉर्मूला, अरे माइनस बाहर निकाल लेंगे ना, अभी तो बताया था मैंने ऊपर, x² से डिवाइड। मुझे ये भी देखना ना कि ऐसा नहीं हो जो इंटीग्रेबल हो रहा है वो नॉन इंटीग्रेबल बन जाए, फिर हर चीज का ध्यान रखना है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेंगे, क्लूज मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने y⁴ से ना करते हुए x² से किया, क्योंकि ये मेरा डिवीजन रूल बन रहा है, पर माइनस निकालने के बाद। माइनस जब बाहर निकालोगे तो देखो अब बन रहा है 2xy dy माइनस y² dx अपॉन में x², कि नहीं? जब x एज इट इज है, y² का किया गया है 2y dy, जो यहाँ पे एज इट इज। यही होता है ना डिवीजन रूल, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर पहले टर्म में एज इट इज रहता है, बीच में माइनस आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए सब। तो माइनस ऑफ डी ऑफ y² बाय x², ऊपर वाला फंक्शन y² है और x है, x² होता तो x⁴ होता, फिर x है, और ये तो dx ही बन गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लॉजिक क्लियर हुआ इस एक क्वेश्चन से अभी फिलहाल? यस सर। अभी शुरुआत हुई है बस। और ये सी किधर भी लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तुम्हें जो पसंद आए वहां लगा दो। और ये अभी हम जनरल सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर तो दे देंगे वो कांस्टेंट निकालने के लिए। चलो, इस एक क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर हुआ थोड़ा सा। अभी हम बनाएंगे, ये तो मैंने बस तुम्हें स्टैंडर्ड बताए थे, यही यूज होगा ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि रट के फिर अप्लाई करो, वो तो हो गई सब स्टेप्स, वेराइटीज, होमोजेनियस, ये सब स्टैंडर्ड ही तो थे। अब अपन खुद करेंगे क्रैक डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 1 डिग्री 1। नेक्स्ट एक और, उतना टफ नहीं है ये, ट्राई करना सब। y इंटू 1 प्लस एक्स वाई dx माइनस एक्स dy is equal to 0। 25। y इंटू 1 प्लस एक्स वाई dx माइनस एक्स dy equal to 0। x by y plus x² by 2 फिर माइनस x by y is equal to x² plus by 2 plus 3। x minus y equals x y square। हो गया? यस सर। देख लेते पहले तो इसको अलग अलग करो, y प्लस एक्स, क्योंकि ये अभी इंटीग्रेबल तो है ही नहीं, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। हाँ, y dx भी रहेगा। और अब तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट ही दिख रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन के सामने, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही है y dx माइनस एक्स dy। तो y dx माइनस एक्स dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर dx। यहाँ y² से दिक्कत है, तो अगर y² से दिक्कत है तो y² से डिवाइड कर दो भाई, बाकी तो ये इंटीग्रेबल है। अब तो ये हो जाएगा, सॉल्व ही तो कर रहे हैं। तो इसको पहले अपन डी ऑफ में क्या लिखेंगे, y एज इट इज है, y² और माइनस है, ये तो दिख रहा है डी ऑफ x बाय y, डायरेक्ट ही है ये तो। क्या ये दोनों इंटीग्रेबल है? अब बिल्कुल है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव गया, x बाय y इज इक्वल टू माइनस x² बाई 2 प्लस c। ये आ गया, 25th भी हो गया, 26th। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, चलो नेक्स्ट एक और करते हैं।
इसलिए इस मेथड को मैंने आखिरी में छोड़ के रखा था। एक बार बोर्ड्स हो गया, अब अपन जेई लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने। बोर्ड्स का पूरा खत्म हो गया। वो वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, पर वो तो ऐसे कि तुम खुद भी पढ़ के अगर तुमने देखा होगा आरडी में तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो तो बहुत इजी है वर्ड प्रॉब्लम। तो बस इक्वेशन बनाना आने चाहिए, जैसे 9th 10 में लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन बनाते थे, यहाँ पे डेरिवेटिव dy by dx में बनाएंगे, रेट दिया रहेगा इस टाइप से। हाँ, एक बचा है ऑर्थोगोनल कर्व्स, शायद वो एनसीईआरटी में है ऑर्थोगोनल कर्व्स, शायद। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी x square y plus y is equal to 4x cube by 3 minus x square y equal to 4 by 3 x cube minus 5x। हाँ भाई, हाँ भैया, हो गया। यस सर। चलो तो देख लेते हैं। ये तो 1 + x², इसको अलग अलग अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, बट हाँ, x² dy और 2x dx यहाँ दिख रहा है, और dy मतलब y का हुआ और y एज इट इज है। अब तुम समझ पा रहे हो, तो इसको अलग अलग कर ही देते हैं, x² का बन जा रहा है। हाँ, बस इतना सोचना है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू बन रही है x²y, बिल्कुल सही। मतलब Yes, sir. एक चीज याद और रखना कि ये तो करो, चलो खैर हो ही गया ना ये तो, अब तो इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा, सब अलग अलग है। अगर d ऑफ x²y के साथ कुछ x²y की भी और टर्म होती है, जैसे sin ऑफ x²y, वो भी हो सकता है, वो तो sin x dx की तरह हो जाएगा, x²y को t मानो तो sin t dt, मतलब इसके साथ और भी टर्म चलेगी, पर इसी के रिस्पेक्ट वाली चलेगी। आएंगे वैसे क्वेश्चंस भी, अभी तो डायरेक्ट वाले दे रहा हूं मैं। y plus x² is equal to 4x³ by 3 प्लस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। 27 पे आते हैं अब अपन। हाँ बोलो। डायरेक्ट ऊपर की दो टर्म है ना, हाँ, इसको d of 1 plus x² into y कर दो। d of 1 plus x² into y, हाँ ट्राई करके देख लो, वही आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल रहा होगा फिर वो 1 plus x² times of y, बिल्कुल डायरेक्ट ही सोच लिया, ठीक है। पर मैं उसको तोड़ के वो ज्यादा इजी दिख जाता है, कांस्टेंट को ले भी लोगे तो वो डेरिवेटिव वैसे भी उसमें काम आएगा नहीं, बिल्कुल सही कर सकते थे। चलो y into ब्रैकेट में x plus x² plus 1 बन रहा है। हाँ, वैसे ही फॉर्म बन जाएगा वहां पे ब्रैकेट से ही Yes. डायरेक्ट, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, x² y² minus 1 dy plus 2xy³ dx is equal to 0। ये देखो जरा हो पा रहा है, ये आखिरी टाइप है इस फेज का। अब थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ाऊंगा, ये और कर दो बस, काफी है। नहीं सर, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा। यार मेरे पास तो 2 ही लिखा है यार, 3 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ हो सकता है। मतलब तुम बोल रहे हो क्वेश्चन गलत है? सर आ गया सर वो आंसर आ गया? नहीं, अब तो जो है सो है, बस अब क्या है, आंसर आ गया, अब तो क्या है, अब क्या प्रोपोर्शन बदल रहे हो, आंसर आ गया तो जो है वो सही है, और क्या।
भले ही कुछ मेरे पास कुछ और हो, मैंने यहाँ कुछ और दे दिया। x square y equal to minus 1 by y plus c. चलो ठीक है, तो करते हैं। Oh yes. हाँ सर हो गया। Yes sir. Oh yes. चलो तो देखते हैं भाई ये बन पा रहा है। थ्री तो होना चाहिए ना, मतलब कैसे हुआ एक बार? अरे बेटा वही चीज तो अपन अब इस क्वेश्चन से सीख रहे हैं कि ये नंबर तुम्हें क्लिक करवाएगा कि इसके साथ कितने y रखने हैं और कितने y कॉमन निकालने हैं, और निकालने भी है कि नहीं। अब ये चीज है, y नहीं, यहाँ पे तो x है बेसिकली, ये dx है, तो 2x dx, 2x dx मतलब x स्क्वायर। भले यहाँ पे 2x, अब सुनना यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ लॉजिक्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पावर 4 होता तब मैं x क्यूब बाहर निकालता, नॉट x रेज़ टू 4, भले ही वो पूरे में से बाहर निकल रहा है, क्योंकि 2x dx अपना बन सकता है। वैसे देखते हुए 2 बाहर है ना, वरना ये नंबर अटकेगा। इस नंबर को भी तुम्हें डेरिवेटिव में लेना पड़ेगा, तो नंबर तुम्हें क्लिक करवाएगा कि किसका डेरिवेटिव बन रहा है। नंबर मतलब फिर से रिवर्स फॉर्म, रिवर्स ही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन मैथ्स में आधी जगह। n into x raised to n minus 1 होता है d by dx of x raised to n, तो वो n से कंट्रीब्यूट होगा कौन सा x की पावर लेनी है। चलो हाँ जी अतुल्य, का कुछ हुआ? हाँ सर समझ गया। अरे क्लिक क्लिक करते करते अभी कल एक ऐड आ रहा था, कुछ टाटा क्लिक करके भी कुछ आया है क्या? हाँ सर ऐप है। हाँ कुछ है शायद, कल कुछ ऐड देख रहा था मैं। चलो Amazon. 2x y cube dx is equal to dy। चलो ये हो गया। तो अब मैं देखो एक चीज आप और सुनो, यहाँ पे मैं y भी बाहर निकाल सकता हूँ, y स्क्वायर भी बाहर निकाल सकता हूँ, इन दोनों में कॉमन, x भी कॉमन निकाल सकता हूँ, पर मैं क्या बाहर निकालूंगा क्या नहीं वो कोएफिशिएंट से फर्क मतलब डिपेंड करेगा। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ y स्क्वायर हटना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर dy तो कभी बनता ही नहीं है, 3y स्क्वायर बनता है y क्यूब से, तो यहाँ 3 होता तो y क्यूब वाला अपना बनता। नंबर से क्लिक हो पा रहा है अब कि कितने बाहर निकालने हैं, तो यहाँ y स्क्वायर बाहर निकालूंगा, पर x कुछ निकालूंगा क्या? नहीं निकालूंगा, क्योंकि वहां मुझे नहीं सर, वहाँ पे 2x है अपने पास। हाँ ये हो गया, अब समझ आया, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है बेटा, और धीरे धीरे और मजा आते जाएगा। ये वैसा ही है कुछ सुडोकू की तरह, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ, आखिरी में जाके तो माइंड बोगलिंग की तरह हो जाता है, दिमाग कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ कर रहा हूँ d of x square y dy by y square, बीच में प्लस है तो डिवाइड कुछ करना नहीं है, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 बाय y स्क्वायर का माइनस 1 बाय y प्लस c। चलो रीअरेंज कर लेना, ऑप्शन मिल जाएगा। 27 हो गया, अब 28। बस ये याद रखना, आज की क्लास के बाद हर क्वेश्चन को इंस्पेक्शन से मत करना, नॉर्मल मेथड याद रखना। ये होता है बच्चे फिर इंस्पेक्शन ही दिमाग में रखते हैं, क्योंकि कुछ रटना नहीं है ना इसमें। ये लगता वही है ना, मैंने कहा भी ना एलडी का प्रूफ भी कुछ ऐसा ही था, कुछ मल्टीप्लाई करके डी में लिखने का, बट ये बोर्ड्स में नहीं चलता भाई। लेकिन सर सब में लग तो सकता है ना, ये वो सोच नहीं पाए वो अलग बात है ना। देखो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोली, कभी कभार कुछ अलग वे में कुछ सब्स्टिट्यूट करके इंस्पेक्शन हर क्वेश्चन में लग तो सकता है, पर हम इस स्टेज में हो सकता है नहीं सोच पाए, और वो होमोजेनियस से हो रहा हो या एलडीई से हो रहा हो। ठीक है, हर क्वेश्चन इंस्पेक्शन से हो जाएगा ऑन स्पॉट ये गारंटी नहीं है, इसलिए हम सब पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा बना बना के दे रहा हूँ मैं इसमें, वैसे तो मुझे मल्टीप्लाई करके देना था एक तरफ, बट कोई बात नहीं, करो ये। हाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब, सर आप क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 मिनट लेट आ रहा है। अरे बंद करके वापस से करके देखा स्टार्ट? हाँ सर 2-3 बार कर लिया, वो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो वो मारते ही जा रहा है।
तो फिर क्वेश्चन है y raised to 4 times of dx। अब मैं कैसे बोलूंगा यार, ये बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है। y raised to 4 times of आ गया सर, आ गया आ गया हो गया 1 मिनट से पहले ही आ गया, कम लैग मार रहा है। वो तुम्हें बोल रहा है कि जा तू ऑफलाइन जा, ना ऑनलाइन में बैठा हुआ है, क्यों नहीं उठता जल्दी, ऐसा बोल रहा है वो नेट तुम समझ नहीं पा रहे उसकी लैंग्वेज को। अब जैसा कि तुम्हारे सीनियर सब जा चुके हैं तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम और मिल रहा है। तो व्हाट आई हैव थॉट इज कि वेंसडे को अब से थोड़ा रिग्रेस अब काम होगा। जो मेरे साथ जुड़ पाएगा उसकी तो नैया पार हो जाएगी, और जो नहीं जुड़ पाएगा वो बाहर साइड में ना होता ना नदी के किनारे पे खड़ा रहेगा, कोई नहीं, वेट करता रहेगा कि कब कोई आएगी ना और उसमें बैठ के सवाल नहीं आएगा। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जो वेंसडे का टाइम अपन को मिल रहा है उसमें या तो मैं क्लास लूंगा, बाकी कोई लेना ले, या तो मैं लूंगा, या तो उस दिन तुम्हारा एक टेस्ट होगा। टेस्ट 3 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, तीनों सब्जेक्ट का, वो मेरे ऊपर है। टॉपिक एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। सर एक दिन पहले तो बताओ। एक दिन पहले बता दूंगा जैसे पेपर तैयार होगा, बस एक दिन पहले। Now you have to prepare for that worst scenario कि अब कुछ भी आए, अब लगाओ दिमाग, जितना भी आए 10%, 20%, अपने दिमाग को थोड़ा सा माइंड बोगलिंग करो, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है, इस बहाने तुम घर पे जाके वो टॉपिक को गो थ्रू करोगे। मतलब वो मेन मोटिव मेरा ये है कि उस पेपर के बाद फिर तुम्हें पता चले हमें क्या रिवाइज करना है, ये पेपर के थ्रू ही पता चल जाए, ठीक है। तो जो इस चीज में जुड़ सके वो जुड़ सकता है। बाकी जिनके साथ जिन्होंने मुझे बोला था ट्रैकिंग रखने को, तो वो तो जुड़े हुए ही है मेरे साथ, ठीक है। बाकी भी कोई और जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। मतलब अब तुम वेंसडे को भी पैक हो जाओगे। हो तो गया, बट ये बट लगा के बट का ही तो फर्क हो जाता है भाई, नहीं होता क्या? अटक रहा है कोएफिशिएंट क्या? सर एक मिनट। अब कर दो पूरे कर दिया और फिर नीचे लाएंगे ऐसा? नहीं सर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओह यस। पर ये y dx minus xdy का क्या करूं? अच्छा रखा है ओह x क्यूब। अरे बिल्कुल सही सोचा यार, ये भी मेरे भी दिमाग में यही आया। तो x क्यूब y से मल्टीप्लाई, देख लेते हैं। अगर x क्यूब y ऐसा बोला जा रहा है तो हम वो करके देखते हैं भाई। सर एक्स क्यूब वाई से मल्टीप्लाई कहाँ, वो एक्स क्यूब वाई उस साइड शिफ्ट कर देने का ना, तो वहाँ पे वो शिफ्ट करो या मल्टीप्लाई, बात एक ही है ना बेटा, दोनों हाँ। तरह। यस सर। हाँ dx raised to power 4 y raised to power 6 is equal to integration of dx minus integration of dy। आराम से शिष्टाचार। ये आ गया, ठीक है। कोई नहीं, तुम भी बोल सकते हो। इसी तरह मुंबई टीम बाहर हो गई आएगी। प्यार से बोलो कि तुम भी बोल सकते हो यार, अगले साल कॉलेज में जाना है। 5 times चैंपियन। एसी का रिमोट उस रूम में था। और रिमोट ही लेके चलते हो क्या बैग में? अच्छा ये रखा था, हाँ दे दो। पास ऑन करो, पास ऑन। चलो तो क्या हम इसको d of x by y लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये एक तो बना कुछ तो बना। अब इधर क्या हो रहा है? x क्यूब y raised to 4 5 बहुत सारे दिख रहे हैं,
और अब इस 2 को देखते हुए मुझे ऐसा क्लिक हो रहा है कि y dy होना चाहिए। हाँ, देखो इधर देखो, यहां तक तो आ गया। अब सुनना, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है 2 dy मतलब y के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है, तो जब y स्क्वायर होता तो 2y dy आता, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे कितना चाहिए, एक y स्क्वायर नहीं, 2y स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता है। ये 2 से क्लिक कर रहा हूं मैं, इस नंबर से क्या क्लिक कर रहा हूं, अब क्या होगा जब भी मैं क्लिक बोलता हूं मुझे वो टाटा क्लिक dy था और dy के आगे 2 है तो y क्यूब निकालने का सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो y क्यूब तो बाहर निकालना ही है, बट साथ ही साथ मुझे x क्यूब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। क्या हो गया, नीचे x स्क्वायर नहीं आना चाहिए। y क्यूब आएगा ना, न्यूमरेटर वाला होता है ना। तो 2y बच गए, मतलब अगर साइन के साथ भी ले तो x स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो ये भी तो बन रहा है ना d of x by y। नहीं तो माइनस करना पड़ेगा। क्यों, जो नीचे होता है वो एज इट इज होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं होता है। अंकित को बहुत हंसी आ रही है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर वाले होता है ना, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज होता है। चलो देख लेते हैं, y क्यूब x क्यूब को बाहर करो तो y स्क्वायर dx प्लस 2x y dy, मतलब इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो 2y dy टाइम्स ऑफ x। क्या इतना सोचा जा सकता था कि ये टफ है बहुत सोचना, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। बट जो मुझे क्लिक हुआ, मुझे ये ज्यादा आसान लगा वो 2 को सोचते हुए एंड ऑल। जब बोल दिया था ना सुब्रनील से मल्टीप्लाई करो ही सही, तो मैंने कर दिया। नहीं करता था शायद पहले ही डायरेक्ट वो बना हुआ था, पहले ही कॉमन निकल रहा था। बट अब सुब्रनील ने बोला तो फिर करना तो पड़ेगा भाई, वरना वो फिर से उसके फैन की आवाज आने लगेगी, इसलिए भाई हम उसको दुखी नहीं कर सकते। ये कितना बन रहा है पूरा, d of x y स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये टर्म अटक गई है, तो अब हमको इस y क्यूब x क्यूब को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि या तो वो एक्स वाई स्क्वायर की टर्म्स में आए और या तो x बाय y की टर्म्स में आए, क्योंकि ये दिक्कत देगा। पर मुझे बताओ, अगर d ऑफ x बाय y के साथ अगर कोई x स्क्वायर y स्क्वायर हो तो क्या ये इंटीग्रेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। x बाय y को क्या मान लो, t मानोगे अगर, तो ये t स्क्वायर dt तो है, मतलब उसी की टर्म में। जैसे अपन बोलते हैं ना dx होता है तो x की टर्म वाला हो सकता है, तो अगर d ऑफ x बाय y है तो x बाय y की टर्म्स वाला हो सकता है। तो आप कैसे सोचोगे? तो अब इसको अगर हमें सोचना है, एक्स वाई स्क्वायर अगर अपन अलग करते हैं तो बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर वाई। बट एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर अलग करते हो पहले हम लॉजिकली, तो एक्स स्क्वायर वाई को तुम डिवाइड करोगे तो इधर नहीं मैच कर रहे, हमें इधर एक्स बाय वाई की टर्म में रखना है। तो क्यों ना अपन ने ये करा, मैं उसके बजाय एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4। अगर ये अलग करता हूं मैं तो बच क्या गया, एक x बच गया और नीचे y, और वो बन गया। मतलब उस y क्यूब x क्यूब को एक्स वाई स्क्वायर और x बाय वाई में नहीं तोड़ पाए, बट एक्स वाई स्क्वायर के स्क्वायर में जब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4 और एक इंटू एक्स बाय वाई बच जाएगा ना। इस टर्म को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर वाई रेज टू 4 डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स बाय वाई, उस एक्स बाय वाई को नीचे ले आओ, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो y बाय x भी लिखूंगा तो उसको 1/x बाय y लिख सकते हैं, ये आ गया। क्या अब ये इंटीग्रेबल है? बिल्कुल है। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए t बोलो, तो ये t स्क्वायर dt है। और अगर इसको ये जो नहीं समझ पाता है तो इसको बोलो u, तो du बाई u। पर अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे t क्यूब बाई 3, मतलब एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब बाय,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बेसिकली एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाय वाई प्लस फिर से मॉड हटेगा तो दो वैल्यू बन सकती है। आंसर सही आ गया। हाँ तो सही है ना, वो फिर उसमें भी वही बनेगा। तो बस वो माइनस ही करती थी, उधर भी लेके जाएंगे तो y बाय हाँ x फॉर्म में ले ठीक लेंगे। है, कर सकते हो इसको d ऑफ y बाय x के फॉर्म में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ बोलो सर अगर स्टार्टिंग में x क्यूब y स्क्वायर को LHS में LHS मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर बन रहा है फॉर्म, लेकिन सर आखिरी में एक बार अटक रहा है, कोफिशिएंट अटक रहा है, तो वो कोफिशिएंट्स को ही तो अपन को करना है, बाकी एक्स वाई तो अरेंज हो जाएंगे। देखो कोफिशिएंट अरेंज नहीं कर सकते हो तुम, तो कोएफिशिएंट से स्टेप्स बनाओ बजाय एक्स वाई से स्टेप्स बना रहे हो। समझ आ गया लॉजिक? चलो तो आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ ये एक अच्छा सा क्वेश्चन 20 क्लियर सर। तो आते हैं हम 29 पे, देखते हैं वो कर पाते हो कि नहीं, बट ये थोड़ा इजी है, बट मैं थोड़ा अलग से फॉर्म में लिख के देता हूँ। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, ओके? कुछ चैलेंजिंग याद रखना, 3-4 क्वेश्चन दूंगा और आज ही कर लेना उनको, कल ही अपन करेंगे। हाँ अभी वही पढ़ रहे हैं अपन, मैंने तो हेडिंग दे दी, तो और कुछ अभी मत थॉट लगाओ। तो वो जो आप एरिया का बोला था ना, वो डिस्कस करेंगे। हाँ वो क्वेश्चन भी करना है डिस्कस। टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 58 हो रहा है ना, 12:15 का ही है ना? ठीक है ठीक है, ये और कर लेते हैं, इससे लिख दिया है। दिख रहा है दिखने में है ये अजीब, पर है ये ऊपर वाले से तो बहुत आसान है ये। कोएफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल जब कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एलसीएम ले ले, क्योंकि सब डी बाई डी एक्स अलग अलग करना है, dx dx हट जाएगा। माइनस हाफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस c। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख के लग रहा है साइन स्क्वायर, इसमें से एक्स वाई तो अलग नहीं हो सकता है, तो इसको अगर हमें करना है, क्योंकि ये एक्स वाई कभी नहीं होगा इम्प्लिसिट टाइप का, एक्स वाई एक साथ में ही रहेगा साइन के साथ, तो अपन क्यों ना डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना दे। क्या ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सभी से पूछता हूं, क्या ये टर्म इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बिल्कुल हो सकती है। तो अब ये क्लिकिंग तुम्हें दे रहा है कि हमें क्या करना है, और दिख भी रहा है भाई, ये न्यूमरेटर को देख के क्या क्लिक होता है, अलग अलग भी हो सकता है पर इसको साथ में ही ले लो, क्योंकि उधर एक टर्म और है ना, और इसको डिवाइड भी कर दो, हो ही गया मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन तो। और x बच गया था y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में y क्यूब, तो इसको देख के तो एक y अलग कर दो ताकि यहाँ पे अपना फॉर्म बन जाए y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उधर ले गया, ठीक है, और इस टर्म को नीचे ले आया y स्क्वायर, ताकि ये फॉर्म बन जाएगा मेरा x बाय वाई x बाय वाई। ये t dt की तरह ही है, टी स्क्वायर बाई 2 मतलब x बाय वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और साइन स्क्वायर का कितना होता है, cos x स्क्वायर होगा,
cos x स्क्वायर का कितना होता है माइनस ऑफ cot x times to y. उसी के रिस्पेक्ट में प्लस सी। 2 times. वो 2 को उधर, हाँ वो ले जाओ उधर, और 2c को तो अपन एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं, Yes, sir. माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स बाय वाई होल स्क्वायर प्लस 2c को मैंने बड़ा वाला c बोल दिया। अब चाहो तो माइनस सबको एक तरफ लिया हो या इसको और अच्छा लिख दे तो कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको उधर ले जाओ और एक और बड़ा वाला c बोलो। ऊपर वाला बड़ा वाला c, नीचे वाला बड़ा वाला c में अंतर है, लो ये देखो अंतर, ये हो गया। तो ये टफ नहीं बोलेंगे, No, sir. ये तो मतलब इससे क्लिक हो गया, जो कि इम्प्लिसिट टाइप का फॉर्म था जिसको अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चन बनता ही सॉल्व Yes, नहीं किया। sir. Solve तो होगा, तो सॉल्व होगा तो कैसे भी करके डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला दो ताकि वो हो जाएगा। सर तब- एक बार पूरा क्वेश्चन जूम आउट कर सकते हैं? अच्छा हाँ, लैग मार रहा है, जल्दी से ले लो, ये लो पूरा क्वेश्चन। अब एक मिनट बात है बहुत आगे बैठे हैं। हाँ सर ले लिया। बहुत ज्यादा ही आगे बैठे हैं इसलिए। ज्यादा क्या आगे बैठे हैं। चलो तो ये भी हो गया। ऑलराइट, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, तुम ट्राई करना, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा तो करवाए ही, एरिया का क्वेश्चन करेंगे जो केवीपीवाई 2020 में आया था, ओके, जो कि राजवर्धन का डाउट भी था और अच्छा क्वेश्चन है वो बेसिकली, जो 2020 में आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसको देख के। तो क्वेश्चंस लिख लो पहले, कुछ ट्राई के लिए 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है, जिस अप्रोच से करना है सॉल्व कर लेना, छोड़ देता हूँ, जिस अप्रोच से करना है, बहुत सारी मेथड है, आंसर आना चाहिए। तो 30 sin 2y sin of 2y dy minus x cos y dy is equal to sin y dx plus x dx। बहुत इजी है, बस यही है कि यहाँ पे sin cos में बनेगा, तो सोच सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ओके, लिख लिया सबने क्वेश्चन? Yes, sir. ये एक थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं सही है सही है सही है, क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट 31 x dx plus y dy upon x dy minus y dx equals to under root of a square minus of x square plus y square upon under root of x square plus y square। x dy dot a यहाँ पे कांस्टेंट है, Minus है, dot है। 32 3 tan x plus 4 cot y minus 7 times of sin square y dx is equal to 4 tan x plus 7 cot y minus 5 times of cos square x dy। ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें केवीपीवाई और आईआईटी मेंस किसी में भी मिल सकते हैं, बहुत टफ भी नहीं है और लॉजिकल भी है। 3 tan x plus 4 cot y minus 7 times of sin square y dx is equal to 4 tan x plus 7 cot y minus 5 times of cos square x dy। और इस बार मैं आखिरी में लिख रहा हूँ, बीच में नहीं दे रहा हूँ, Yes. तो दिखना चाहिए घर पे जब तुम Yes, रिवाइज sir. करो। सर वो बीच में थे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और आज ही करना, क्योंकि करूंगा तो कल ही डिस्कस, फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमें अब आगे भी बढ़ना है। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1
टाइम्स ऑफ y dx प्लस x क्यूब y क्यूब माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस xy प्लस 1 टाइम्स ऑफ x dy इज इक्वल टू 0। 33rd, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जो मेथड लगानी हो लगाओ, सॉल्व होना चाहिए, बस आंखों का धोखा नहीं हो जाए, जो बहुत बार बच्चों के साथ हुआ है, जैसे कि ये y dx और x dy दिखाई नहीं देंगे। मैं अभी बता दूं, ये ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं कि दिखते ही नहीं है और आंसर नहीं आते हैं। ये गलती हो सकती है तुमसे भी इन मेंस। तो दिखाई दे रहा है सबको वो y dx x dy, और ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो सब में मल्टीप्लाई होगा अगर करोगे तो, ठीक है। ऐसे छुपे हुए होते हैं ये y और x, ठीक है, जो दिखते नहीं है पेपर में। एक और आखिरी, इंस्पेक्शन पे नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है, देखते हैं इनको कैसे करोगे आप, क्योंकि इसके लॉजिक मैंने तुम्हें दिए थे, बट इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिए थे न्यूटन लेबनिट्ज में इस टाइप के। इसको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं डीटीबीटी कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है, सॉल्व, फाइंड द फंक्शन। अच्छा वहां पे, हाँ हाँ हाँ, x है ना लिमिट, तो ये dt ले लो, ठीक है। तो ये कितने हो गए क्वेश्चंस भाई? 30, 31, 32 ले लो। अतुल्य फोटो ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं सर, अभी लैग नहीं कर रहा, लास्ट में पहले कर रहा था। थक गया मार मार के। चलो खैर, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम इसके आगे, हाँ जी करें अब वो एरिया का क्वेश्चन। टाइम है अभी थोड़ा? तो पहले 15 क्वेश्चन में तो एक ही दो बन रहे थे, मतलब मैथ्स बन रहा था। एरिया 2020 kVpy। उल्टा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, हम जो लिख दे बस वही है, बस और क्या है। हाँ, कॉपी पेस्ट होता है क्या इसमें? हो गया। ऑल राइट क्वेश्चन तो ही अच्छे लगते हैं। क्या क्वेश्चन हाथ में लिखे होते हैं तभी अच्छे लगते हैं, मतलब हाथ में? पेपर में, मतलब पेपर पे। अच्छा APM ऐसे तो स्क्रीन पे रहता है पूरा। अच्छा, वैसे बोल रहे हो तुम, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे बोल रहे हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में बोल रहे हो, ऑफलाइन अप्लाई ऑनलाइन ऐसा बोल रहे हो ना। चलो भाई देखो, ये ना आर स्क्वायर से डरना मत, ये ना ये टाइप की चीज जो रहती है ना, आर स्क्वायर टाइप के दे देते हैं, ये उसमें बहुत यूज करते हैं एनसीईआरटी और आईआईटी में और मेंस में और गुड सीटी एंड ऑल में। आर स्क्वायर मतलब अभी जैसे उसने उल्टा बोला, मैंने भी थोड़ा डिफरेंट। आर स्क्वायर मतलब R2R, उस टाइप से। या जबकि नहीं डिफाइन करके बोले ना, तो आर स्क्वायर का मतलब एक और हो जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना, तो दोनों बिलोंगिंग टू आर। नहीं 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 नहीं, ये रियल नंबर्स का स्क्वायर करके देना मतलब रीजन्स ऑन आर स्क्वायर, मतलब आर क्रॉस आर, ऐसा समझ लो। ये एनसीईआरटी ने दिया है, तो वो नहीं है, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी दिया है। मैंने बताया नहीं, चलो आज बता दिया, कोई बात नहीं। इससे भी ये सीखने को मिल गया कि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स पे ही तो बात करते हैं, रीजन्स को जो कुछ भी बात करते हैं। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव में बोलते तो ये क्यों अलग से लिखते फिर वो, ठीक है। वो आर स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया, दो वेरिएबल में जनरली ऐसा बोल रहे हैं, मतलब दोनों रियल नंबर्स है, ऐसा लिख देते हैं वो। ओके चलो, तो क्वेश्चन देखोगे, दो तीन इक्वालिटी में इक्वल दोनों तरफ इक्वल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इनइक्वालिटी ऐड और सबट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, दो इनइक्वालिटी को सबट्रैक्ट नहीं करते हैं। वहां पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, वो हमने बाइनोमियल के वक्त देखा था, अभी कल परसों ही पढ़ाया हमको 11th में। कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपेयर मतलब दो इनइक्वालिटी, नहीं, मतलब कोई एक चीज सेम है तो अपन थोड़ा सा लॉजिकली कर सकते हैं, अगर वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें, बहुत ध्यान से देखें, बहुत 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 ध्यान से देखें, तो पहली बात तो बेटा एरिया मत निकालने बैठना, एरिया नहीं निकालना है इसमें। तो पहले देखो तो बहुत आसानी से निकल गया, पर फिर भी नहीं निकालेंगे ना, नहीं निकालेंगे,
केवीपी वाई ना, नहीं 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 निकालूंगा ही नहीं। मैंने जिससे क्रैक करा मैं तो वही बताऊंगा। हम इनको बस प्लॉट करते हैं एक बार, जैसे एलपीपी होता है ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, हम इनको भी प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो प्लॉटिंग अगर सीखनी है तो चलो करते हैं एक एक करके प्लॉट। फर्स्ट सेकंड को प्लॉट करना आसान है, बहुत आसान है, राइट। ये देखा जाए तो इसको सबको दूसरी तरफ ले जाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे कुछ बन रहा है, लेस देन 1 आ जाएगा, तुम देख लेना वो। ठीक है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, या एक तरफ लेकर आओ सर्कल ही है वो, तो सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल सकते हो और x माइनस h होल स्क्वायर में लिख ही सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f ऐसे कंपेयर कर लेना। एक इधर ये एक और है, लेस देन 1। मैंने लॉजिक एक बताया था, y के कोफिशिएंट को देखा करो हमेशा, y का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और अगर यहाँ लेस है तो लाइन के नीचे का पार्ट, अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ ग्रेटर है तो लाइन के ऊपर का पार्ट, और सर अगर नेगेटिव हो तो पहले पॉजिटिव बना दो। बहुत इजी, दूसरी तरफ ले जाओ और उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लो। मतलब y का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, दैट इज इनफ टू नो व्हिच शेडेड रीजन यू हैव टू टेक। अलग अलग तरीके देते हैं कि पॉइंट रखो, फिर देखो उससे लेस वाला है तो वो हो जाएगा, इतना झंझट नहीं करना। ठीक है, कुछ चीजें याद करना ज्यादा अच्छा है, जैसे जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुकाओ, या आज भी काम आता है हमें। कहाँ डबल डेरिवेटिव करके कौन के अपवर्ड डाउनवर्ड और फिर बनाएंगे यार, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई लेस देन 1, तो ये भी बना सकते हैं। ये भी एक सर्कल है, यहाँ ग्रेटर देन 1 है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर मतलब लाइन के ऊपर का पार्ट, इधर भी वही है, इसको देख लेंगे। चलो तो बनाए अब। तो A2 बनाना सबसे पहले बहुत आसान दिख रहा है, सर्कल ही है, सेंटर 0 है, तो बनाते हैं एक अच्छा सा फिगर। तुम ये समझ लो अपना रिवीजन स्टार्ट हो गया है बेसिकली 12th का। अब रिवीजन हो रहा है अब साथ साथ, और क्या है, पुराने टॉपिक्स ले रहा हूँ मतलब रिवीजन चल रहा है, फिर सीधे 11th पे आ जाएंगे रिवीजन पे। अपन क्वेश्चन ही तो करने मैथ्स में, तो और तो कुछ रहता नहीं है। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, रिवीजन में मैं कराया हुआ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्लास का। जो क्लास में करवा दिया वो क्वेश्चन वापस नहीं कराऊंगा। यू हैव माई नोट्स, नहीं है तो मुझसे मांग लेना। यू हैव माई रिकॉर्डिंग एज वेल, नहीं है तो वो भी मांग लेना। पर सेम नहीं करवाऊं क्वेश्चन तो चलेगा ना, क्योंकि आगे के टाइम पे अभी मुझे और भी बहुत क्वेश्चन करवाने हैं, भले तुमने कोई किताब नहीं करी हो तो। पर इतना तो वादा कर लो कि क्लास का कराया वो क्वेश्चन तुम अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, रिवाइज कर, समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन, नोट्स नहीं मिल रहे, लेक्चर वापस से देखना है, रिकॉर्डिंग, वो मैं सब दे दूंगा, एवरीथिंग आई हैव। जो उस समय रिकॉर्ड नहीं हुए थे स्टार्टिंग में वो भी है अब, क्यों, क्योंकि अभी जो पुरानी बैच है उसमें पढ़ा दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाया है। थोड़े बहुत क्वेश्चन तो अब ज्यादा होते हैं, कम ज्यादा, पर तुम्हें तो खैर सबसे ज्यादा ही पढ़ाया है, सबसे ज्यादा पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऑफलाइन में कितना क्या पढ़ाना है वो ऑनलाइन में, तो तुम्हें तो सबसे ज्यादा ही पढ़ाया है, कम तो पढ़ाया ही नहीं है। तुम्हारी बैच सबसे ज्यादा ही पढ़ी है मुझसे। ठीक है, चलो खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सर्कल बनाते हैं, A2 को देख रहे हैं अपन। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, बनाओ सर्कल। अब बनाने में मजा आएगा सर्कल। ठीक है ठीक है, ये लो, तो क्या देखो कितना अच्छा बना, ये है बन गया। हाँ ठीक है, हो जाता है। चलो उसके बाद क्या है, लेस देन 1, ये हो गया। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, तो ये वाला 1,0 है। तो लाइन के 2 पॉइंट्स तो मिल ही गए हैं। नहीं ये शिफ्ट नहीं होती है लाइन यार, लाइन में दिक्कत होती है, वो घुस नहीं होती है। सर्कल नहीं है ये तो। हाँ स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं होता। ये लो, तो जुगाड़ तो है ही ना अपना, पहले भी तो बनाता ही था ना मैं फिगर। MS स्ट्रीम तो अभी आया, पहले तो हम बनाते थे, वन नोट तो अभी आया भाई। ये हो गया। चलो तो सच में देख के बहुत खुशी होती है सर्कल में, मुझसे सर्कल बनने लग गया। ओके तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा, बस हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और ग्रेटर है तो लाइन के ऊपर का पार्ट, तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आया है, माइनस ये आ गया। एनी डाउट? No, sir. चलो तो ये पार्ट अभी तक आया है, देखते जाना। हाँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी A1 पे आते हैं, इसको भी बना लेते हैं।
तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1,1 और रेडियस भी 1 और लाइन तो यही है और y लेस देन 1 है y के रिस्पेक्ट में, तो लाइन के नीचे का पार्ट लेना है। तो फिर भाई सर्कल बनाते हैं। हाँ ये सोच लिया तुमने, तो फिर क्या बचाया था यार, बनाते हैं 1,1 इधर आएगा ना सेंटर, और टच भी करेगा ना। अरे इसको तो बनाना ही पड़ेगा, उससे नहीं बनेगा। 1,1 उसका सेंटर है और रेडियस भी 1 है। ये हमारी पुरानी लाइफ थी, अब ये हमारी नई लाइफ बिल्कुल मेंटोस लाइफ, आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड, पोस्ट, प्रायर कोविड। पहले वैसे सर्कल बनते थे, हम ऐसे बनते हैं। पुरानी चीजों को कभी भूला नहीं करते, ठीक है, तो हम वो भी बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए बनाया ओल्ड इज गोल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बन गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है भाई, इस सर्कल के साथ हमें लाइन x प्लस वाई, ये रहा ना, लेस देन 1 लाइन के नीचे का पार्ट और ये सर्कल के ऊपर का पार्ट, लेस अंदर का पार्ट लेस देन 1, रेडियस 1 से कम है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर का पार्ट मतलब ये पोर्शन आ रहा है। अब ये मिरर है कि नहीं वो जरा पहले देखते हैं। वो पता करने के लिए बहुत इजी है, रेडियस तो सेम ही है, सबसे पहले तो रेडियस जरूरी है। मिरर इमेज लेना आता है ना, सर्कल की भी मिरर इमेज नीचे बनता है। और ये तुम देखो, हाँ मिरर इमेज कैसे लेते थे सर्कल की इमेज, तो सेंटर की इमेज ले लो और रेडियस तो उतना ही रखना है, बस सेंटर का लोकेशन देख लो। तो सेंटर का लोकेशन अगर तुम देखोगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है। कैसे, इसकी इक्वेशन क्या है, सेम ही हो रहा है, ये हो रहा है, ये लाइन है, ये 0,0 है। क्या 0,0 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर m1 into -1 से भी कर सकते हो, यही आ रहा है 1,1। उससे हमने जज कर लिया कि सेंटर की इमेज ही है 0,0 की 1,1। आता है ना, एक पॉइंट का लाइन से इमेज लेना, या m1 m2 अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, रेडियस भी सेम होना चाहिए बस। तो ये कंफर्म हो गया है कि सर्कल की इमेज ही है, और इसी पॉइंट से मतलब ये कॉमन कॉर्ड भी है, इन दोनों सर्कल कॉमन कॉर्ड। तो पूरे सिमेट्रिकल वे में हम इतना ऐसा भी तो बन सकते हैं ना, इमेज, इसकी इमेज लो तो कैसी बनेगी, ऐसी कुछ जाएगी, मतलब जो भी जाए देख लेना वो, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कल सेंटर से डायमीटर से पास नहीं हो रहा है, फिर तो ओवरलैप ही कर जाएगा। अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग इमेज लोगे तो घूमता ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा नीचे वो कॉर्ड है बेसिकली। ओके, तो कंफर्म हो गया है कि ये इसकी इमेज ही है। इसका मतलब अर्थात अगर ये A2 है, ये A1 है, A1 इक्वल टू A2 तो आ गया। तो सॉल्व तो करना नहीं पड़ा फिगर से, ये तुमने भी किया। अरे यार, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं था रे। x³ प्लस y³, टाइम है ना अभी, 1-2 मिनट और लूंगा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सो तो नहीं गए? नहीं सर। ओके ओके गुड। x³ प्लस y³ लेस देन 1। अब ध्यान से देखना, और x प्लस y, तो अपन ने एक तरीके से भी समझा था, याद है, अपन ने एक क्वेश्चन करा था, अपन ने इसका ग्राफ देखा था, फिर इसका देखा था, और फिर बताया था पावर बढ़ जाता तो ऊपर से निकल जाता है, ऐसा देखा था ना अपन ने, कुछ ऐसा मैजिक वाला। हाँ, एस्ट्रॉइड के वेक्टर उस टाइप से। तो उससे एक चीज मैं अभी, ये तो एक ऐसी तुक्के के फॉर्म में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वे कर रहे हैं ना, तुम सोचो बोलो उसके पहले ही मैं बता दूं। तो इससे हमें इतना तो समझ में आ गया, x को 0 तो y को 1, मतलब जाएंगे तो यही 2 पॉइंट्स हैं, मतलब वो जो भी कर्व होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कुछ और ऊपर से जाना चाहिए ना, और 1 और 1 रखता हूं तो 2 आ रहा है, मतलब और आना चाहिए 1, मतलब ये अंदर ही जाएगा ना 1,1। अरे अरे रुको, अच्छा लेस देन 1 है क्या? हाँ लेस देन 1 है, कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये इक्वल टू 1 होता और यहाँ अपन रख रहे हैं तो उधर 1,1 के नीचे से x इक्वल टू y में जो पॉइंट नहीं, ये अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, मैं अंदर जाएगा, 1,1 के नीचे होगा, मतलब ऐसा जाएगा, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, बाहर निकलेगा, बस मेन मुद्दा वही है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि एरिया कितना होगा। अगर ये ऊपर से जा रहा हो, ये लाइन के बाहर का ऊपर का पार्ट, तो ये पूरा ज्यादा आ जाएगा। अगर ये ऊपर से जाता है तो ये एरिया ज्यादा हो जाएगा, और अगर ये नीचे से जाता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट से तो पक्का जाएगा, ये 2 पॉइंट तो फिक्स है, तो नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा, और ये दोनों तो इक्वल ही है, बस ये कंफर्म करना है।
मैं क्लेम करता हूँ कि ऊपर से जाएगा डिग्री बड़ी है, मतलब वैसे बोल सकते हैं, पर लॉजिकली और कैसे जा सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तुम्हें क्या दिया हुआ है, लेस देन 1, ये दिया है ना। चलो तो अब सुनो मैं कैसे बताता हूँ। ओरिजिन से डिस्टेंस से हम पता कर सकते हैं, पर सर ओरिजिन से डिस्टेंस तो ले ही नहीं सकते, ये तो लाइन थोड़ी ना है। अरे बेटा एक पोलर फॉर्म करके तुमने पढ़ा है, पोलर फॉर्म भी नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को, सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट को क्या अपन ऐसा नहीं लिख सकते आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आर और थीटा तुम्हें पता ही है क्या होता है, वो एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एंगल, एक पॉइंट का, ठीक है। तो x की जगह आर कॉस थीटा रख सकता हूं, y की जगह आर साइन थीटा रखता हूं, मैं बस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं लिख रहा हूं। तो x की जगह अगर मैं आर कॉस थीटा रखता हूं, ऐसा मैंने सोचा था, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो ये कितना बन गया, ये आ गया। अब यहां तक कोई डाउट? अब तुम्हें सबको पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा और cos क्यूब थीटा में कौन सा बड़ा होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू है ये ना, cos स्क्वायर बड़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा ये तुम्हें पता ही है, ये तो बहुत इजी वैल्यू भी रख के देख लो, फ्रैक्शनल ही रहेगी, स्क्वायर है वो, तो ये तो बड़ा ही होगा हमेशा। तो इसका मतलब है कि cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा, ये हमें पता है, इसको ऐड कर दूं तो cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज लेसर देन 1, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये आ गया, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अपन जब बनाते तो अपन तो इक्वालिटी के लिए बनाते हैं ना, कर बनाना है ना अभी तो अपन को, लेसर ग्रेटर तो अपन देख लेंगे, अपन अभी इक्वल टू में समझ रहे हैं ना, ग्राफ को समझ रहे हैं अपन, कर्व को, ये हो गया। तो आर क्यूब ये हो गया, तो क्या आर क्यूब को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा? बहुत इजी, अगर इसको डिवाइड करते हो तो 1 से छोटा, डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल तो वैल्यू बड़ी, या इसको 1 बनाना है, ये 1 से छोटा है तो इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो 1 बनेगा। तो आर क्यूब इज ग्रेटर देन, मतलब आर इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, मतलब वो जो भी पॉइंट्स होंगे उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं 1 से बड़ा, यहां तक 1 गया उसके ऊपर ही तो जाएगा, यस हो गया। तो ठीक है, खैर ये मैंने सोचा, बाकी वो वाला अपना बल्जिंग आउट वाला टाइप का, कि वो बाहर से निकलेगा अंदर से पावर देख के, थोड़ा सा वैसा भी तुक्का मार सकते थे। तो आंसर क्या हो गया जो तुमने टिक करा, वही है बिल्कुल, बिना ऑप्शन, उन्होंने ऑप्शन ऐसे सेट कर दिया कि उसके बिना भी आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो शायद जेई पूछ सकती है, पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन, दिस इज केवीपीवाई। ओके ओके, और बहुत हद तक अब आईआईटी मैथ्स, आईआईटी का मैथ्स केवीपीवाई के टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रही है, मतलब कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल। पिछले साल का तो पेपर ही पूरा वैसा ही था, एनालिटिकल, ठीक है, बट बहुत कूल माइंड चाहिए, बहुत कूल माइंड। अब तुम सोचो, ये पूरा पेपर के वक्त सोचना, हम तो हार ही मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि टाइमर चलता रहता है, टिक 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 टिक, छोड़ के आगे बढ़ो, छोड़ के आगे बढ़ो, बस अब वही तो खेल है, बस वो सीख गए, वो मैनेजमेंट स्किल सीख गए। आईआईटी तो कोई बड़ी बात है, अरे वो तो समझाने के लिए मैंने, जब देखो पहले तो मैंने वही सोचा जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, वहां से सोचा, अब मुझे पता है कि ये तीनों चीज बनाई है, तुम्हें याद है अब मैंने कैसे सोचा? तो मैंने तुम्हें एक बताया था पिछले साल, अगर एक लाइन है, कॉर्ड है, टच कर रही है और बाहर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अंदर बाहर होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में तो वो आया, मतलब मेरे दिमाग में देखो ना, ओरिजिन के रेफरेंस में आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन वही है, उसका भी ओरिजिन है, उसका भी ओरिजिन है, उसका फिर 1,1 मिरर इमेज, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ लाओ, पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट समझने के लिए, बस वो थॉट। बाकी तो वैल्यू रख रख के भी तुम शायद थोड़ा सोच पाओ, इसमें कोई वैल्यू रखो, इसमें भी रखो, और इसके भी करस्पॉन्डिंगली y का फंक्शन निकाल के फिर वैल्यू रख के, तो वो ऊपर निकल रहा होगा शायद, तो समझ जाओगे, वो तुम कर सकते थे पहले रख रख के। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स धन्यवाद, Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.